अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान उलमाइल किराम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। दमद शेख अहमद रिदा खां कुतुब आलम मीज़नम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, आमीन। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने क्या ही खूब कहा, वाह वाह। है कमाले रुतबे मुस्तफ़ा बलगल ओला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। वाह वाह। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीओ खिसाली ही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि वाली। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात बिला ताकीद व तमहीद उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, जिसके रुखे अनवर को हजरत हसन ने देखा तो बोल उठे, या रसूल अल्लाह वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमलु मिन कलम तलिद निसा, खुलिक़त मुबर्रान मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। वो रसूल हाशमी जिसके वुसाते इल्मी को इमाम अहमद रजा यूं बयान करें, और कोई गैब क्या वाह तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। वो रसूल हाशमी सुभान अल्लाह जिसको कुरान ने ऐन ईमान कहा, बेशक उसी की तर्जमानी आला हजरत ने की तो कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। वाह। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। वो रसूल हाशमी जिसके मुतालिक हदीस कुदसी कहे, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, उसी की तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत कहें तो फरमाए, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमको हर एक सांस अता की। बेशक। तो पढ़े बाबा सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हजरात, इस मुख्तसर वक्त में मैं कुरान करीम की आयत पर रोशनी डालूं वाह वाह। और एक हदीस पढ़ करके उसका तर्जमा कर करके उसका मफहूम बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वाह वाह। वो भी किसके मुतालिक, ये भी सुन लो। ये उलमा की शान बयान कर रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, उलमा की शान। रब ने कहा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आ महबूब आप फरमा दें। वाह। रब किससे फरमा रहा है? महबूब आप फरमाएं, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान क्या अल्लाह। वो जो इल्म वाले हैं और वो जो इल्म वाले नहीं बराबर हो सकते हैं? जी। उलमा जानते हैं आयत करीमा में लफ्ज हल आया और हल इस्तिफाम के लिए आता है, लेकिन यहां पर हल इस्तिफाम इंकारी है। अब मतलब ये हुआ कि इल्म वाले और वो जिनके पास इल्म नहीं बराबर नहीं हो सकते। मतलब क्या कि इल्म वालों को अल्लाह ने बरतरी दी उन पर जिनको इल्म नहीं। जी जी ये खुद सुभान कुरान ने कहा। अब मैं जरा एक खुतबा हज्जतुल वदा आपको सुनाऊं और फिर उसके बाद में इस आयत का मफहूम बताऊं। मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है पूरी दुनिया में कि जिसने सारे इंसानों को एक सफ में लाकर के खड़ा किया। सुभान अल्लाह। महमूद और अयाज का फर्क मिटा दिया। बेशक। सरकार ने आखिरी हज फरमाया और खुतबा दिया। सरकार ने उस खुतबे के अंदर कुछ कानून बताए, पूरी दुनिया को वो कानून बताए और आज सारी दुनिया उस खुतबे को जानती है। वो खुतबा क्या था और उस खुतबे में सरकार ने क्या फरमाया, तो सुने। सरकार ने हम्दो सना की, उसके बाद में कहा कि आज के बाद में न किसी अरबी को आजमी पर फजीलत है, न आजमी को अरबी पर, न अरबी को अजमी पर। बेशक सुभान न अल्लाह। किसी काले को गोरे पर और न किसी गोरे को काले पर। वाह। और बिरादरी की ऊंच नीच को मजहब इस्लाम ने खत्म किया, कदमों तले रोंद दिया। अब कोई किसी बिरादरी का हो, कलमा इस्लाम पढ़ने के बाद में सब बराबर। कोई अमीर हो या फकीर, इस्लाम ने फर्क मिटा दिया और कहा कि अब इस्लाम में अमीरी का तसव्वुर नहीं, गरीबी का तसव्वुर नहीं, देखा ये जाएगा कि अब ये कलमा मुस्तफा का पढ़ रहा है। इस्लाम ने फकीरी और गरीबी को मिटा दिया। ए सुभान अल्लाह सुभान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह। न काले को गोरे पर, न आजमी को अरबी पर, न किसी अमीर को किसी गरीब पर, न किसी बरादरी को किसी दूसरी बरादरी पर। इस्लाम ने ऊंच नीच का तसव्वुर खत्म किया, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उलमा की शान को बयान फरमाया तो सारे खत्म मिटा दिए, लेकिन एक फर्क बाकी रखा। वो कुरान ने बयान किया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि सारे फर्क मिट गए, लेकिन एक फर्क है कि अब इस उम्मत में जो उलमा होंगे वो उनसे अफजल होंगे, जो उलमा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मजहब इस्लाम। बेशक। और उलमा की तो शान ही क्या, उनकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बुलंद शान बनाई कि उनके मुताल्लिक कई आयतें कुरान अजीम में नाजिल फरमाई। जी। कुरान ने कभी कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो कुरान कहीं पर कहता है फसलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहीं पर कहता है वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान कहीं पर कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा की शान इतनी बुलंद है क्यों? अब कुरान बताता है कि अल्लाह ने उलमा की शान को इसलिए बुलंद किया कि अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से कमा तो डरने वाले ना वो उलमा ही है। तो रब की जिस दिल में खशियत ज्यादा हो अल्लाह उसको इतना ही बड़ा मर्तबा देता है। कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुफज्जल मुशर्रफ वो है जिसके पास तकवा ज्यादा है। और जाहिर सी बात, तकवे के लिए फतवे का इल्म जरूरी है, शरीयत का इल्म जरूरी, और वो इल्म शरीयत है किसके पास में? बोलो, उलमा के पास में। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने उलमा के दर्जों को बुलंद किया। और इस पर एक इल्मी नुक्ता ये बयान कर दूं, इन्नमा यख्शल्लाह में इख्तिलाफ क़िराअत है। बाज़ कुर्रा ने इसको इसमें जलालत के ज़म्मा के साथ में पढ़ा, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अब आयत का सीधा मतलब यह हुआ कि अल्लाह के बंदों में जो मुशर्रफ हैं, मुअज़्ज़म हैं, जो मुफज्जल हैं वो उलमा हैं। लेकिन ये तर्जमा इस्तिआरा बिल किनाया के तौर पर वो उलमा समझते हैं। कुरान ने इल्म की फजीलत बयान की, अरे इससे बढ़कर फजीलत क्या हो सकती है? कुरान में रब ने अपने महबूब से कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, अब महबूब मुझसे इल्म की ज्यादती तलब करो। अब रब ने महबूब से ये नहीं कहा कि महबूब से रब ने ये नहीं कहा कि महबूब मुझसे इल्म की ज्यादती मत तलब करो, बल्कि माल की तलब करो, बल्कि औलाद की तलब करो, बल्कि शोहरत की तलब करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी चीज की ज्यादती का हुक्म दिया तो वो इल्म की ज्यादती, और कहा कि इल्म की ज्यादती तलब करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इल्म की अजमत जाहिर हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म को कितना अहम बनाया, इसकी तरफ तरगीब दिलाई कि सरकार को भी हुक्म हुआ कि इल्म की ज्यादती तलब करो। ये मेरी कौम की फितरत है, बीच में से उठ के चले जाते हैं। मेरे अजीज, इल्म है क्या? आज अगर तुम अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाओगे ना तो फिर तुम्हारा हश्र क्या हो रहा है तुम्हें खुद दिख रहा है। अरे ये इल्म दीन की कमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक साहब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। शेरे मेवात अल्लामा मुफ्ती इसाक अहमद साहब क़िबला, मुनाज़िरे अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हज़रात, जाइएगा, मौके का फ़ायदा मत उठाइए। खड़े होने से कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, बीच में से निकलकर भाग जाते हैं। आप हज़रात बैठे रहें, बस हज़रत की ही तकरीर होगी, उसके बाद दस्तारबंदी होगी। जो ज़रूरियात से गए इंशाअल्लाह वापस आएंगे, जो खड़े हो गए थोड़ा आगे बढ़कर बैठ जाएंगे। देखिए हज़रात, अब रौनक स्टेज हो चुके हैं शेरे मेवात, जो आपको बहुत अच्छी तकरीर सुनाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आज तुम अपनी हालत को देखो, यही हालत है भाई, सीखने के लिए तैयार नहीं है लोग। कुरान ने कहा है वअंतुम लाअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे लिए सरबलंदी तब है जब तुम सच्चे मोमिन हो। और ये सच्चे मोमिन होने की अलामत है कि सरकार की महफिल से भाग रहे हो। आज तुम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ क्यों टूट रहे हैं? उसकी वजह यह भी है कि आज हमारी कौम ने हमारे उलमा से मोहब्बत तर्क कर दी, मोहब्बत को छोड़ दिया।
उनकी महफिल में बैठना छोड़ दिया। अब एक हदीस पाक मैं सुनाऊं, चंद मिनट में गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद अपनी जगह। इल्म दीन की शान है क्या, तालिब इल्म की शान है क्या? सरकार फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया कि जब कोई शख्स घर से सफर करता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देता है। उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं बतौर हिफाजत। हजरत अबू दरदा की रिवायत पढ़ें तो इतना इजाफा और मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी मखलूक, यहां तक कि समंदर में रहने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्कीन उस पर नाजिल होती है। अब जरा देखें तो सही, हदीस पर अगर गौर किया जाए तो मालूम हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालिब इल्म के मकाम को कितना बुलंद किया है। सरकार फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म। कि कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देता है और फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। अभी देखिए कि उसने इरादा किया, इल्म हासिल नहीं किया, अल्लाह ने उसको फजीलत दे दी कि अब इसका रास्ता आम रास्ता नहीं बल्कि अल्लाह ने इसके रास्ते को जन्नत का रास्ता बना दिया। इसके कदमों के नीचे फरिश्तों ने बतौर हिफाजत अपने परों को बिछा दिया और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक उसके लिए दुआएं मगफिरत कर रही है, अल्लाह की तस्कीन उस पर नाजिल हो रही है। क्या ये फजीलत कम नहीं तालिब इल्म की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। अब मैं सोचे तो सही, अभी तालिब इल्म होने का इरादा किया है, इल्म हासिल नहीं किया है, सिर्फ घर से इल्म हासिल करने के लिए निकला है, असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया है, सिर्फ इरादा किया, इतनी फजीलतें मिल गई, इतनी फजीलतें मिल गई। अब मैं आखिरी रिवायत सुनाऊं, उसके बाद में अपनी जगह लेता हूं। एक सहाबी के साथ एक मर्तबा सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे, सरकार पर वही नाजिल हो गई। सरकार से फरमाया गया ये जो सहाबी आपके साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं अगली साथ में इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। सरकार ने वो खबर सहाबी को दी कि मुझको बताया गया कि अगली साथ में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। सहाबी बेकरार, अरे कौन है, फितरी चीज है, मौत से कौन नहीं डरता, बेकरार। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अब क्या करूं, इस कम वक्त में मुझको कोई ऐसा मुनासिब काम बता दें कि जिसको कर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं मुशर्रफ हो जाऊं। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया सहाबी इश्तगिल बित्ताल्लुम कि तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। अब जरा गौर तो करो, रावी बयान करते हैं कि सहाबी इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो गए और असर के बाद और कबले मगरिब उनका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रूह पहुंच जाती है। अब जरा देखिए, गौर तो कीजिए, हदीस पर सरकार ने एक लम्हा बाकी है इल्म दीन हासिल करने का हुक्म दिया। अब एक साथ में कितना इल्म हासिल हो जाएगा, लेकिन निगाह नबूवत का कमाल देखिए, निगाह नबूवत को देखिए। सरकार ये हुक्म देते कि सहाबी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, हालत सजदा में इंतकाल होगा, तुमको फजीलत मिल जाएगी। सरकार फरमाते जिहाद के लिए निकल जाओ, मर्तबे शहादत मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सरकार ने नहीं फरमाया। वो नबी जिसको मा काना व मा यकून का इल्म, दुनिया व मा फिहा, हर चीज को जानने वाला, जिसके इल्म की वसाअत इतनी, आला हजरत ने फरमा दिया कि खुदा ही ना छुपा तो क्या छुप सकता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या छुपेगा।
अब वो नबी ने कहा, उस नबी ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म नहीं दिया, सदका करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सरकार ने फरमाया इश्तगिल बित्ताल्लुम, के इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। मेरा जहन गौर फिक्र में पड़ गया, आखिर सरकार ने इश्तगिल बित्ताल्लुम का हुक्म क्यों दिया? नमाज में सजदा करने का हुक्म नहीं दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म नहीं दिया, आखिर इश्तगिल बित्ताल्लुम का हुक्म दिया क्यों? तो सरकार की निगाह नबूवत देख रही। सरकार तो हर एक के साथ भलाई का इरादा ही करते हैं। सरकार ने सोचा, ए साहबी, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बता दूं जिसमें क्या वक्त कम हो, फजीलतें ज्यादा हो, वक्त कम हो और सारी फजीलतें एक साथ मिल जाएं। कि नमाज पढ़ने अगर खड़े होगे तो एक फजीलत मिलेगी कि हालत सजदा में इंतकाल हुआ, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकले तो एक फजीलत मिलेगी कि मर्तबा शहादत मिल जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, सरकार ने इश्तगिल बित्ताल्लुम का हुक्म दिया। तो अब मेरी नजर उस हदीस की तरफ गई जो मैंने अभी पढ़ी। सरकार ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म। के सहाबी, अगर तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देगा। गोया कि अब तुम्हारा इंतकाल जन्नत के रास्ते में हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछा देंगे। गोया कि तुम्हारा इंतकाल इस हालत में हुआ कि फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछाए हुए थे। अल्लाह की तस्कीन तुम पर नाज़िल होगी और अल्लाह की मखलूक तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेगी। यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ सारी तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है। और इल्म दीन हासिल करने की राह में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको मर्तबा शहादत भी मिल जाता है। तो सारी फजीलतें सरकार ने एक वक्त में सहाबी के लिए जमा कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इल्म दीन। इल्म दीन का मकाम देखा, सरकार ने कितना बड़ा रुतबा मर्तबा इल्म दीन हासिल करने वाले को दिया। इसलिए सरकार ने एक जगह पर फरमाया, या तो इल्म दीन हासिल करो, अगर इल्म दीन हासिल नहीं कर सकते हो तालिब इल्म बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता तो उलमा की सोहबत इख्तियार करो, ये भी नहीं हो सकता तो उलमा से मोहब्बत ही रखो, लेकिन बुग़्ज़ मत रखना वरना हलाक हो जाओ, वरना हलाक हो जाओ, वरना हलाक हो जाओ। आज कुछ लोग कह देते हैं भाई सब बराबर हैं, ये इल्म की कमी है। ये जुमला इल्म की कमी से निकलता है कि सब बराबर हैं, सब मुसलमान हैं, उसकी भी दाढ़ी है, इसका भी पजामा है, इसका भी कुर्ता है, जुब्बा है, कुब्बा है, सब है, सब बराबर। लेकिन ये तेरा तसव्वुर है, इसलिए कि तूने इल्म हासिल नहीं किया। रब ने तो कुरान में बयान कर दिया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, कि अहले जन्नत और अहले जहन्नम बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तूने कैसे कह दिया कि सब बराबर हो सकते हैं? बराबरी के लिए ईमान चाहिए साहिब, बेशक। जुब्बा कुब्बा दाढ़ी ये नहीं चाहिए, ये ईमान नहीं है, अलामत ईमान है। ईमान तो सरकार की मोहब्बत है, बेशक, सरकार की मोहब्बत। बेशक, बेशक, सुभान। अब ये बताऊं मैं उलमाए दीन की शान क्या है? ये तो आप बहुत देर से समाअत कर रहे हैं कि इसकी कोई नजीर है कि जिसने इल्म दीन हासिल किया हो और अल्लाह ने उसको मुशर्रफ मुफज्जल कर दिया। तो हमें नजीर पूछते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी तक, सिद्दीक़ अकबर से लेके आज तक जितने उम्मत के मुत्तकी परहेजगार नबी रसूल औलिया हुए हैं, सबसे पहले उनको इल्म दिया गया। सुभान, इसी इल्म की बदौलत बेशक, बेशक, सुभान। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक़ अकबर बनाया, तो किसी को फारूक आज़म बनाया, किसी को उस्मान गनी बनाया, तो किसी को मौला अली बनाया, तो किसी को हजरत अमीर मुआविया बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कातिबे वही बना दिया उनको। वाह वाह। यही इल्म
इस इल्म को अगर छू लिया तो इमाम आज़म अबू हनीफा बन गया, इसी इल्म को अगर छू लिया तो इमाम शाफई बन गया, इसी इल्म को छू लिया तो इमाम मालिक बन गया, इसी इल्म को छू लिया तो इमाम अहमद बिन हम्बल बन गया। अरे इतना कहो, इस इल्म को छू लिया तो इमाम बुखारी बना, इमाम मुस्लिम बना, इमाम तिरमिज़ी बना, इमाम अबू दाऊद बना, सारे जितने भी हैं, यहाँ तक कि इस इल्म को पढ़ने के बाद में गौसे आज़म बने, कोई कुतुब बना, कोई गौस बना, कोई अब्दाल बना, कोई कुछ बना, सब इल्म के सबब बने, इल्म की शान। अब मैं यूं कहो कि दौरे हाजिर में 14वीं सदी का मुजद्दिद आला हजरत बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनके बाद में कोई मुफ्ती आजम तो कोई ताजुश शरिया बना। अब मैं इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के इल्मी कारनामे अगर बताऊं तो पूरी रात हो जाए इल्मी कारनामे खत्म। जी जी, वाह वाह। लेकिन एक दिलचस्प बात, हर दौर में रहे हैं सरकार की जात से नफरत करने वाले अहदे सहाबा के बाद, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि दुरूद ताज जो पढ़ी जाती है ना, ये शिर्क है, शिर्क। अब मैं तुम्हें एक इल्म बताने जा रहा हूँ, इल्मी कारनामा, इल्म किसे कहते हैं। ये जो आज हमारे अकीदे को बचाया ना आला हज़रत ने, वो इल्म ही की वजह से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी बात, आला हज़रत की बारगाह में इस्तिफ्ता आया कि दुरूद ताज का पढ़ना शिर्क। आला हज़रत का इल्म जलाल और जमाल। इमाम अहमद रजा ने जब उस फतवे का रद्द तर्द किया तो 250 सफ़ाहत पर मुश्तमिल होने वाली किताब अल अमन वल उला लिनातिल मुस्तफ़ा बिदाफिल बला वजूद में आई। सरकार ने इस किताब के अंदर सरकार के दाफिउल बला होने पर कुरान की 60 आयतें दर्ज फरमाई और 300 हदीसों से साबित किया कि सरकार की हदीस सरकार की दाफिउल बला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तो आज ये जो हम दुरूद ताज पढ़ लेना, ये सरकार आला हज़रत की देन। दुरूद ताज को पढ़ना शिर्क कहा था आला हज़रत ने। कुरान की 60 आयतें और 300 हदीसों का मजमुआ बनाम अल अमन वल उला लिनातिल मुस्तफ़ा बिदाफिल बला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे पढ़ने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती खामी हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाए, आमीन। और मेरे पढ़ने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर ने कहा, हैरत है कि तालीम व तरक्की से हैं पीछे, जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था, वमा अलैना इल्लल बलाग।